हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों आज केमिकल बॉन्डिंग का जो अपना पीवाईक्यू होता है मेडिकल में नीट में जो पूछे गए हैं उसमें कुछ क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट होते हैं या ट्रिकी होते हैं। उनको अपन जो ट्रिक से है वो ट्रिक से सीखने वाले हैं अपन, है ना। सो वो पीवाईक्यू जो है अपन देखने वाले हैं यहाँ पर। जैसे पहला क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ, कुछ 5-6 क्वेश्चन करेंगे, उसमें ट्रिक्स आएगी तो आपका बेसिक इंप्रूव होगा। बेसिक इंप्रूव होने के साथ में आपके कॉन्फिडेंस को जब इम्प्रूव मिलेगा तो आपका जो है मार्क्स भी बढ़ेंगे और सब कुछ बढ़ेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक देना है, शेयर करना है और रेगुलर मिलते रहेंगे। राइट। सो यहाँ पर एक सीओ की बॉन्ड लेंथ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि सीओ की बॉन्ड लेंथ जो है वो बॉन्ड लेंथ किस तरह की सीओ की बॉन्ड लेंथ होती है। तो बॉन्ड लेंथ अमंग द कार्बोनेट वगैरह ये है किस तरह की बॉन्ड लेंथ है। सीओ CO3 2- एंड CO2 के अंदर बॉन्ड लेंथ कैसे वैरी करती है। तो कैसे निकालते हैं आप, क्या इसका आंसर आएगा। बिल्कुल देखो, बॉन्ड लेंथ निकालना है तो इसमें क्या है कि रेजोनेंस वाला जो थ्योरी लगेगा कि रेजोनेंस के हिसाब से बॉन्ड लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। सो अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस यहाँ पर एक फॉर्मूला, एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। AR ट्रिक मैं इसको बोलता हूं। तो ट्रिक आपकी है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला होता है सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा। इससे आप जल्दी से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर का। जैसे कार्बोनेट स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इसमें रेजोनेंस की वजह से, डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये मूव करता है, ये यहाँ मूव करता है, डबल बॉन्ड यहाँ जाता है, फिर इस इलेक्ट्रॉन का नंबर आएगा, बहुत सारे स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। एक फॉर्मूला और भी आपने सुना होगा, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई टोटल बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऐसा भी यहाँ पे फॉर्मूला होता है। वही फॉर्मूला है ये, उसी का ट्रिक फॉर्म है। तो इसका क्या बन जाएगा, सिग्मा कितने हैं 3 है, पाई कितने हैं 1 है, और सिग्मा 3 है तो 4/3 यानी 1.33 इसका वैल्यू बना है। 1.33 इसका वैल्यू बन गया। नाउ CO2 के बारे में बात करें अगर हम, तो CO2 का, क्योंकि इसमें CO2 है, CO3 2- है, CO है, तो CO2 में ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। इसमें भी फॉर्मूला लगा सकता है ये, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर सिग्मा प्लस पाई, 2 सिग्मा 2 पाई है और 2 सिग्मा है तो 2 आ जाएगा। सीओ के लिए सॉल्व करना चाहेंगे तो सीओ में भी सॉल्व कर सकते हैं ये। इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू निकालेंगे तो दिख ही रहा है वैसे 3 है, फिर भी आप लगाना चाहें अपनी तसल्ली के लिए तो लगा के देख लें, तब भी 3 आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू यहाँ 3 है और आपको पूछा गया है बॉन्ड लेंथ, तो याद है ना, क्या याद है, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली होता है बॉन्ड ऑर्डर के। अरे हाँ सर याद आया, ग्रेट बच्चों। तो ये बॉन्ड और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली होता है। सो इसलिए सबसे बॉन्ड ऑर्डर कम है CO3 2- का, तो CO3 2- की बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी आएगी। और फिर CO3 2- के बाद बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसकी बॉन्ड लेंथ इससे छोटी हो जाएगी और CO की बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी हो जाएगी। तो आंसर इसका आएगा CO3 2- देन CO2 देन CO3 2- की सबसे बड़ी, ये 4 आंसर आएगा इसका। ऑलराइट, समझ में आया, क्या बात है, इंटेलिजेंट बनते जा रहे हो तुम लोग धीरे धीरे। तो अब इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन ये हटा दें, बिल्कुल ये इरेज कर देते हैं, इरेज कर दिया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज आइसोस्ट्रक्चर। टू स्पेशीज आइसोस्ट्रक्चर, कौन सी दो स्पेशीज आइसोस्ट्रक्चर है ये आपको बताना है। विच टू स्पेशीज इज आइसोस्ट्रक्चर। एक मिनट, कलर ले ले पेन। तो यहाँ पे आइसोस्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना है, कैसे निकालेंगे आइसोस्ट्रक्चर स्पेशीज। यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर है इनके बनाएंगे, आप स्ट्रक्चर बना रहे होंगे आप, देखिए एक बार स्ट्रक्चर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्ट्रक्चर जब बना रहे हैं तो उसमें आपको एक ट्रिक फॉलो करनी है। आइसोस्ट्रक्चरल स्पीसीज के अंदर यहाँ पे नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम और नंबर ऑफ लोन पेयर सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, क्योंकि जितने सराउंडिंग एटम होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, है ना। एंड नंबर ऑफ लोन पेयर सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 4 एटम है और यहाँ 4 एटम है, बट इसमें सल्फर पे लोन पेयर क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर आ जाएगा।
4 एटम है, जिनॉन के पास 8 होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन के बाद 2 लोन पेयर आ जाएंगे, तो ये तो नहीं आएगा आंसर, स्ट्रक्चर सेम आ ही नहीं सकता इसमें। सल्फर यहाँ 3 सराउंडिंग एटम है, 3 एटम है, तो उस केस में सल्फर पे यहाँ इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए नहीं, लेकिन 2 माइनस भी है, तो एक लोन पेयर आएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन काम में आता है बट 2 माइनस है, तो नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन -1 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन काम आ गया, तो नो लोन पेयर, तो इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन डिफरेंस हो गया लोन पेयर का, तो स्ट्रक्चर सेम नहीं आ सकता है, यानी लोन पेयर सेम होना चाहिए। मैंने क्या बोला आपको, ट्रिक क्या है, लोन पेयर सेम होना चाहिए और सराउंडिंग एटम सेम होने चाहिए, दोनों को सेपरेटली सेम देखना है। तो सराउंडिंग एटम सेम है, सराउंडिंग एटम 3 3 वो तो सेम है, बट लोन पेयर भी सेम होने चाहिए। यहाँ लोन पेयर एक आ जाएगा, इसमें लोन पेयर नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। यहाँ पर Br-8 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर आ रहा है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन तो काम आ गया, BrO3- स्ट्रक्चर बना रहे हो ना आप ऐसे, तो BrO3- में 6 इलेक्ट्रॉन काम आ गया, एक लोन पेयर आएगा। XeO3 में यहाँ पर एक लोन पेयर बन जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम सब में सेम थे, लेकिन लोन पेयर जब हमने बनाए तो देखा कि यहाँ लोन पेयर सेम आ रहे हैं, तो आंसर बन गया 4। वेरी सिंपल, हो गया कि नहीं हो गया। आपको एटम चेक करना है बिना स्ट्रक्चर बनाए, आपको एटम चेक करना है, लोन पेयर चेक करने हैं, अगर वो सेम आ जाता है तो शेप उसका आइसो स्ट्रक्चर होगा। तो ट्रिक के लिए ही तो यार सर फेमस है। अगर ट्रिक पसंद आई तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, चैनल सब्सक्राइब करें और रेगुलर बने रहें, आपके लिए कुछ ऐसे ही वीडियो लगातार आ रहे हैं। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हटा देते हैं ड्राइंग्स। एंगुलर शेप ऑफ ओजोन में कितने सिग्मा है कितने पाई है, तो बहुत सिंपल है, ये आप कर लेंगे। आपको पता है कि ओजोन में कितने सिग्मा है कितने पाई है। ओजोन में यहाँ पर एक सिग्मा, ये एक सिग्मा, कोऑर्डिनेट को भी सिग्मा बोलेंगे क्योंकि फर्स्ट बॉन्ड है, फिर एक पाई है, तो 2 सिग्मा और एक पाई हो जाएगा, 2 सिग्मा 1 पाई। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 2 सिग्मा 1 पाई। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल ऑफ द फॉलोइंग ट्राइएटोमिक स्पीशीज। ट्राइएटोमिक स्पीशीज में बॉन्ड एंगल का करेक्ट ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड एंगल का करेक्ट ऑर्डर क्या है, बॉन्ड एंगल का करेक्ट ऑर्डर क्या है, इनमें से कैसे निकालेंगे आप। एक मिनट, ये हटा देते हैं। नो प्रॉब्लम। तो बॉन्ड एंगल का करेक्ट ऑर्डर क्या है, जस्ट अ मिनट। यहां पर आपको बॉन्ड एंगल निकालना है, तो क्या ऑर्डर आ गया है करेक्ट ऑर्डर, NO2- NO2+ और NO2 में निकालना है। स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, स्ट्रक्चर से कर सकते हैं। सर ट्रिक क्या है इसमें, ट्रिक सिंपल सी है बेटा। इसमें जब क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो लोन पेयर इंक्रीज होंगे, और लोन पेयर इंक्रीज होंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा ना। तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा यहाँ पर, तो यहाँ इस पे प्लस है, इस पे जीरो है, नेगेटिव है, तो ये देखो ऑर्डर अच्छा बन रहा है, +1 0 और -1 का एक अच्छा ऑर्डर बन रहा है। तो यहाँ बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, जिसपे प्लस होगा उस पे लोन पेयर कम होगा, ज्यादा होगा, और ये ट्रिक के हिसाब से आंसर आ गया। क्या सही में ऐसा होगा, बिल्कुल। देखो NO2+ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा लीनियर 180 बॉन्ड एंगल है। NO2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस तरह का, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया है NO2 में, इसका 134 बॉन्ड एंगल आता है। और NO2- का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका भी बैंड होगा, इसमें आपका 116 के आसपास बॉन्ड एंगल आता है, sp2 हाइब्रिडेशन। इन दोनों का sp2 हाइब्रिडेशन है, इसका sp हाइब्रिडेशन है, तो आंसर आपका सेकंड है। इजी हो गया ना, यही तो तरीका है। इसीलिए इजी बनाने के लिए तो यार सर है। और इजी इजी अगर आपको देखना है, ट्रिक्स देखनी है, पढ़ना है, तो बने रहिए यार सर के साथ। एक क्वेश्चन और करते हैं और आज का सेशन खत्म करेंगे। तो डायटोमिक स्पीशीज के अंदर यहाँ डिफरेंट सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एक ट्रिक जो है वो बताता हूं मैं आपको। बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक सिंपल है, 14 इलेक्ट्रॉन से निकाल सकते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है फिक्स, और 14 के इधर 0.5 डिक्रीज होता है। 14 से अगर आप आगे जाएंगे 15 पे 16 पे, तो 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करते जाइए, यानी 0.5 से डिक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5, यहाँ पर 2, इधर जाएंगे 13 पर तो यहाँ भी डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन गिन के कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर NO का कितना आएगा, NO का 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 पे कितना लिखा मैंने 2.5, इसका 2.5 है। O2- 17,
तो 17 पे कितना आ जाएगा 1.5, C22 माइनस 14 पे कितना आ जाएगा 3, और H22 प्लस ये आपका शुरू में है, शुरू में H22 प्लस में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिग्मा 1s2 और सिग्मा 2s, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s0, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, शुरू के 2 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड रहेगा 1, तो इसका बॉन्ड सबसे कम है और C22 माइनस का सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा ऑप्शन C22 माइनस यहाँ पे दिख रहा है, तो आंसर क्या बनना चाहिए बच्चों 4, तो 4 इज द आंसर, ये आंसर हुआ। तो आपने देखा किस तरह से हम सिंपल तरीके से क्वेश्चन कर पाते हैं। तो कुछ थ्योरी के सेशन में लेके आऊंगा, कुछ प्रॉब्लम के सेशन लेके आएंगे, और आपका केमिस्ट्री बनने वाला है झिंगा लाला, बहुत शानदार वाला। तो केमिस्ट्री को इंप्रूव करने के लिए एआर सर को फॉलो करें। एआर सर केमिस्ट्री के स्पेशलिस्ट हैं, एक्स एचओडी रेजोनेंस कोटा, और नाउ लाइव ऑन अनअकैडमी। थैंक यू बच्चों, और मेरी फ्री क्लासेस के लिंक भी यहाँ पे दिए रहते हैं, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो कभी भी फ्री क्लासेस आपको आनी है तो अनअकैडमी पे आ सकते हैं, आप वहां से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।